हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। इससे पहले हम दोस्तों कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जान लेते हैं। तो कल का क्वेश्चन था अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब आईएसए के अगले महानिदेशक कौन बनेंगे। तो ये बनने वाले हैं दोस्तों अजय माथुर। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं आईएसए की मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये गुरुग्राम में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बना है? तो ये बना है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में 8 मिलियन से अधिक कोविड-19 टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये दोस्तों बन गया है महाराष्ट्र राज्य। हाल ही में जारी किया गया फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेफ बेजोस। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से किन्हें वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का नया सचिव नियुक्त किया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया है तरुण बजाज को। आपको याद रखना है, तरुण बजाज को वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में दोस्तों फाम मियाचिंग को किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं वियतनाम के। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3। भारत सरकार की प्रमुख पहलों में से एक अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों इसके लिए नियुक्त किया है डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं सबीर हुसैन शेखादम खंडवाला। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 7 अप्रैल को। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 में पद्मश्री से सम्मानित फातिमा जकरिया का निधन हो गया है। उनका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो इनका जो संबंध है दोस्तों वो राजनीति से है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है टेनिस चैंपियनशिप मियामी ओपन 2021 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एशले बार्टी ने। यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई फास्ट को दुनिया के लिए खोल दिया गया है? तो ये दोस्तों खोल दिया है किसने? चीन ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों ये है दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम है स्काई आई फास्ट। तो दोस्तों ये किसने खोला है? चाइना ने खोला है। तो चाइना की लोकेशन देख लेते हैं हम। तो दोस्तों ये है हमारा प्यारा भारत और यहीं से चाइना है। एशिया महाद्वीप में स्थित है चाइना। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें फास्ट की मतलब 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप से इसका संबंध है। और इस टेलीस्कोप का जो नाम है वो तियानआन है जिसका चीनी भाषा में अर्थ होता है स्वर्ग की आंख। और इस रेडियो टेलीस्कोप का जो प्रयोग है वो एलियन लाइफ खोजने के साथ ही टेलीस्कोप पल्सर, ब्लैक होल, गैस क्लाउड और गैलेक्सी जैसे दूसरे कॉस्मोलॉजी आयामों को स्टडी करेगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई फास्ट दुनिया के लिए खोल दिया है और ये किसने खोला है? चाइना ने खोला है। क्वेश्चन है संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों ज्ञानेश कुमार। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। तो यहां पर हम बात करें संसद की तो भारत के संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। और संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों अंग आपको याद रखने हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत की संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है और लोकसभा का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 81 में किया गया है और राज्यसभा का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 80 में किया गया है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। हाल ही में गैबोन में किस भारतीय राजदूत को नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों है रामकरण वर्मा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 3। सबसे पहले हम दोस्तों गैबोन की लोकेशन देख लेते हैं। दोस्तों ये है हमारा प्यारा भारत और इससे लेके चलता हूं दोस्तों मैं आपको गैबोन की ओर। तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों ये है गैबोन। ये है दोस्तों गैबोन की एग्जैक्ट लोकेशन। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं गैबोन की। तो गैबोन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी रिबले विले है और इसकी करेंसी CFA फ्रैंक का है और राष्ट्रपति कौन है? अली बोगो ऑनडिम्बा है और प्रधानमंत्री रोज क्रिस्टियानो है। ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के लिए सब सुपेस पोर्टल को लॉन्च किया है।
तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों अभी वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो शरद अरविंद बोबड़े है। तो ये है दोस्तों शरद अरविंद बोबड़े। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें सुपेस की, मतलब सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? इस पोर्टल से जजों को रिसर्च करना आसान हो जाएगा और इस पोर्टल पर विभिन्न प्रासंगिक फैक्ट्स एवं कानून रहेंगे जिससे जजों की रिसर्च में आसानी होगी एवं कार्य दक्षता भी इनकी बढ़ेगी। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 24 अप्रैल 2021 से एन.वी. रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। तो इसको लॉन्च किया है दोस्तों शरद अरविंद बोबड़े ने, आपको याद रखना। हाल ही में सरकार ने किसे सिडबी के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? एस रमन को। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 1, यह है दोस्तों एस रमन। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिडबी की, मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। इसकी जो स्थापना है वो 2 अप्रैल 1990 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपको याद रखना है सिडबी के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के रूप में एस रमन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में एएआई के अध्यक्ष के रूप में किसने अपना पदभार संभाला है? तो ये संभाला है दोस्तों संजीव कुमार ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ये है दोस्तों संजीव कुमार। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एएआई की, मतलब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1995 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में किसने जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग अनामय का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और अर्जुन मुंडा ने। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए और बी दोनों सही होंगे। इस पहल को दोस्तों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है और यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक बहुहितकारी पहल है। पहल को दोस्तों पिरामल फाउंडेशन और विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थन दिया गया और इस पहल का जो उद्देश्य है वो क्या है? भारत के जनजातीय समुदाय में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को बेहतर करना है। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और अर्जुन मुंडा ने स्वास्थ्य सहयोग अनामय का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन है किस राज्य में राज्य के सभी सरकारी कार्यालय अगले 3 माह के लिए सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में 5 दिन काम करेंगे? तो दोस्तों ये राज्य है मध्य प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, ये है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राज्य के सभी सरकारी कार्यालय अगले 3 महीनों के लिए सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में 5 दिन काम करेंगे। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। दोस्तों साथ ही अगले आदेश तक हर रविवार को लॉकडाउन भी होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी भोपाल है और वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है और मोहम्मद रफीक यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230 है। और दोस्तों ये सारे पॉइंट आपने देख लेना। निम्न में से किसने सुभा तातावर्ती को अपना मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया है विप्रो ने। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 2 विप्रो। विप्रो लिमिटेड ने वॉलमार्ट की पूर्व कार्यकारी सुभा तातावर्ती को अपना मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और दोस्तों विप्रो की जो स्थापना है वो 1945 को की गई थी। संस्थापक अजीम प्रेम जी है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों हापुस आम है महाराष्ट्र का। राइट आंसर का ऑप्शन 4। दोस्तों बात कर रहे हैं जीआई टैग की, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की। तो जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है और यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। हाल ही में सुंदरबन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया है और यह सुंदरबन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और पाकिस्तान के बासमती चावल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? हापुस आम, महाराष्ट्र के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो जवाब है आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इस वर्ष की जो थीम थी उसको भी आपको, ये भी दोस्तों आपको लिखना है।
तो दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।